शिला प्रभुपाद की जय। हम लोग ये श्लोक कर रहे हैं 10th कैंटो 38th चैप्टर 22nd वर्स 10:38-22। अक्रूर जी जब वृंदावन जा रहे थे कृष्ण बलराम को लेने के लिए, क्योंकि कंस कृष्ण बलराम को मथुरा में इनवाइट करना चाह रहा था इस बहाने कि वहाँ पे कबड्डी होगी और मैच होगा तो हम इनवाइट कर रहे हैं तुम्हें। मगर अल्टीमेट इंटेंशन थी उनको मारना, इसको मथुरा में लाके हम मार देंगे दोनों को। तो अक्रूर को बताया, अक्रूर को बोला कि आप जाके बुला के लाइए, क्योंकि और तो किसी की बात मानेंगे नहीं, उनको लगेगा छल है, मगर आप तो रिलेटिव हैं अक्रूर जी, तो आप बुला के लाइए। तो कंस ने कहा देखो भी दो ही ऑप्शन है, या तो बुला के लाओ या मैं मार दूंगा तुझे। तो उनको जाना ही पड़ा, क्या करेंगे। तो अक्रूर जी जा रहे हैं और वो रास्ते में इस श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। प्रेयर है, भगवान को प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं ये, और इस प्रेयर्स के पीछे एक इंटेंशन है, एक इस प्रेयर्स के पीछे एक उनकी क्यों कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि प्रेयर्स तो बड़ी सारी होती हैं, मगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या प्रेयर कर रहे हैं उसका लिंक तो होना चाहिए ना। तो वो जा रहे हैं, वो दुखी भी हैं कि एक अजीब से मिशन पे जा रहे हैं, कृष्ण बलराम को बुलाने की वो मार लें, मगर बता भी नहीं सकते, और ऐसा भी नहीं कि नहीं भी जा सकते, ऑप्शन नहीं है, और ऐसा भी है कि इस बहाने कृष्ण बलराम के दर्शन भी हो जाएंगे। सो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इमोशंस चल रहे हैं उनके हार्ट में। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो ये प्रेयर कर रहे हैं, और वो ये भी सोच रहे हैं कि पता नहीं कृष्ण जो है वो मेरी भक्ति स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, और मैं तो उनको मारने के लिए बुला रहा हूँ, तो कहीं मुझे हेट तो नहीं करने लगेंगे, कि मुझे नफरत तो नहीं कर लेंगे, अभी तक तो प्रेम कर देंगे, नफरत तो नहीं करना शुरू कर देंगे। तो ये सब सोच के उन्होंने ये प्रेयर्स ऑफर की। उसमें से वो अक्रूर की प्रेयर्स हैं, अक्रूरा प्रेयर्स, मगर उसमें से एक श्लोक है। सो क्या श्लोक, लेट्स चैंट दिस। न तस्य कश्चित् दयितः सुहृत्तमो न चाप्रियो द्वेष्य उपेक्ष एव वा तथापि भक्तान् भजते यथा तथेत सुरद्रुमो यद्वद् उपाश्रितो अर्थधा। यद्वद् सुरद्रुमो यद्वद् उपाश्रितो अर्थधा। एनीवे, लिटरल मीनिंग तो बहुत आसान है। न च तस्य काश्चित् दयिता सुहृत्तमो। न तस्य मतलब उनका। ये जो वर्ड है तस्य मतलब ये इनडायरेक्ट एड्रेस है, नहीं, ऐसा नहीं है कि न तस्य उनका, ऐसा नहीं कह रहे कृष्ण का, न तस्य उनका। तो डायरेक्ट एड्रेस क्यों नहीं है? क्योंकि अक्रूर जी दास्य भाव में, इसलिए दास्य भाव में अपने स्वामी का नाम नहीं लिया जाता। मोस्टली लिया भी जाएगा तो एक्सट्रीम रिस्पेक्ट के साथ, है ना, कि मास्टर है वो, ओ माय लॉर्ड ऐसे कहते हैं। नाम तो जनरली कम ही लेते हैं दास्य भाव में, ऐसे ही कहते हैं ओ माय लॉर्ड या ओ माय मास्टर, ऐसी कुछ है। सो इसीलिए उपनिषदों में और वेदों में भगवान का नाम नहीं लिया गया, इसीलिए नहीं लिया गया। तभी वहां पे तत्, ओम तत् सत तत्, ओम पूर्णम इदम इदम, या तस्से, क्या वो श्लोक है, तस्से हाँ, न तस्य कार्यम करणम चाहिए, उनके लिए कोई कार्य नहीं है, नहीं। तो इस तरह से ऐसे इनडायरेक्ट प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस समझते हो ना, प्रोनाउंस
ही, शी, नाम डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि उपनिषद और वेद भगवान के दास्य भाव में है, इसलिए डायरेक्ट नाम नहीं। दास्य भाव में स्वामी के लिए आदर होता है और स्वामी के ऐश्वर्य से बहुत प्रभावित होते हैं लोग, तभी तो हम सर्वेंट बनना चाहते हैं उनका, इसलिए नहीं है डायरेक्ट नाम। तो लोग कोई कोई कहता है अभी वेदों में तो नाम ही नहीं है कृष्ण का। वेल है, विष्णु का नाम है, विष्णु बोला गया है, ओम तद विष्णु परमं पदम पुरुष सूक्त है, नारायण का नाम है, नारायण ही नारायण भरा हुआ है वेदों में, विष्णु भरे हुए हैं, वो तो बात अलग है। बट इन जनरल नाम नहीं है, उपनिषदों में स्पेशली, उपनिषदों में तस्य और ऐसे ऐसे करके ये, उसका एक कारण ही है, कई कारण है। एक कारण ये है कि भगवान का नाम मेंशन नहीं है, इनडायरेक्ट रेफरेंस इसलिए है क्योंकि क्योंकि दास्य भाव में सारी। ओके। और वैसे भी दास्य भाव में जब आप दास होते हो, सर्वेंट होते हो मास्टर के, तो आप कोशिश तो करते हो उनको प्लीज करने का, मगर आप प्लीज डायरेक्टली नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली कर सकते हो, है ना। एज अ सर्वेंट डायरेक्टली इतना क्लोज आके नहीं कर सकते, दूर से कर सकते हो मास्टर को, है ना। तभी वो ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं, ओम तत्, वो दूर है, पूर्णम अधा, अधा मतलब वो दूर है, तो इसलिए थोड़ा सा एक ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं। तो न तस्य, तभी क्रूर कह रहे हैं न तस्य। वो क्यों कह रहे हैं न तस्य, उनका क्यों कह रहे हैं उनका, क्योंकि वो किस भाव में, दास्य भाव। क्लियर हो गया। सो न तस्य क्या कह रहे हैं, उनका, पहली लाइन है, उनका कश्चित दयिता सुहृतमो, उनके कोई दयिता, दयिता मतलब उनके कोई स्पेशली फेवरेबल कोई नहीं है। दयिता मतलब होता है वैसे लावा, ऐसा नहीं स्पेशली किसी को प्रेम करते हैं, या सुहृतम हो, या स्पेशली कोई उनका फ्रेंड हो। बेसिकली यहाँ पे पहली लाइन में कह रहे हैं कि उनको कोई पर्टिकुलरली ऐसा कोई नहीं है कि ये स्पेशल है उनकी नज़र में, ऐसा कुछ नहीं है, ये स्पेशल फ्रेंड है, नहीं, न्यूट्रल है वो। पहली लाइन यही है, वो न्यूट्रल है। इसको बोलते हैं समादर्शना, समादर्शी, है ना। उस गोत्य में भी श्लोक आता है, समो हम सर्वभूति, समा है, दुश्मन हो दोस्त हो, स्पेशल कोई नहीं है भगवान के लिए, भगवान है भाई। क्योंकि अब समादर्शना क्या है, मतलब जैसे मनुष्यों में, भाई मनुष्यों में तो हमारे स्पेशल फ्रेंड्स होते हैं और दुश्मन भी होते हैं, हम किसी को लाइक करते हैं किसी को नहीं करते। भगवान में ऐसा नहीं है। अब मतलब आप सेकंड में लिख रहे हैं, न च प्रिय न द्वेषो, ना ही कोई प्रिय है ना किसी को वो द्वेष करते। यू सी दैट्स अ पॉइंट देयर। सो ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो द्वेष नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं है कि उनका कि अगर कोई उनको स्पेशल फेवर करेगा, उनको कुछ काम करेगा तो उनको स्पेशल फेवर करेंगे, ऐसा नहीं है। या अगर कोई उनसे दुश्मनी करेगा तो ऐसा नहीं है कि भगवान ग्रजेस रखते हैं। न द्वेष्य, भगवान द्वेष नहीं करते। क्या मतलब है, अगर उनके अगेंस्ट कोई बोलेगा, जैसे शिशुपाल ने गाली दी, दुर्योधन बोल रहा था, तो ऐसा नहीं उनके हार्ट में आएगा ये कि ये बकवास है और मैं इनसे कभी बात नहीं करूँगा, ऐसा कभी नहीं होता। वो मनुष्य में होता है ना, एक बार गाली दे दी तो 20 साल तक बात नहीं करेगा वो, चाहे वो ठीक भी हो जाए। भगवान में ऐसा नहीं है। कोई ग्रजेस समझते हो, ग्रजेस क्या कहते हैं, मन मुटाव। हाँ हाँ, मतलब भगवान का मन मुटाव नहीं होता। ठीक है, वो ठीक हो गया तो ठीक हो गया, दैट्स ओके। रावण ने किडनैप कर लिया सीता को, राम ने लक्ष्मण को बोला अभी भी सीता वापस कर दे मैं माफ़ कर दूंगा, मन मुटाव थोड़ा ना हुआ। उसने बाप भी करती तब भी हालत तेरी तो बचेगी, मैं तूने लिया कैसे, नो दैट डजंट, ही डजंट डू लाइक न द्वेषो। और भगवान, इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ क्या है कि भगवान के हृदय में अपने दुश्मनों के लिए द्वेष नहीं है। इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ है कि भगवान जब अपने जो एनिमीज हैं उनसे फाइट करते हैं
तब भी उनको मुक्ति मिलती है। देख लो, भगवान का क्रोध जब उनके दुश्मनों को छूता है उनको मुक्ति मिलती है। तो क्रोध तो सिर्फ एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है, कृपा ही कर रहे हैं भाई। जिससे मन मोटा है उस पर कोई कृपा थोड़ा ना करता है, ये प्रूफ है। इसलिए शिशुपाल को मुक्ति दी नहीं, गला काट के क्या किया, मुक्ति दे दी ना। तो दैट्स अ पॉइंट। इसलिए भगवान ना किसी से द्वेष करते हैं और ना कि उनको प्रिय। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्बिटरी विम्स कहते हैं। आर्बिटरी विम्स समझते हो? मतलब ये प्रिय है, हाँ क्यों प्रिय है? क्योंकि ये मेरे लिए, ये जो मैं कह मेरी हाँ में हाँ करता है। हमारे इंसान को तो ऐसा ही है, वही प्रिय होता है। और क्या होता है? जो हमारी हाँ में हाँ करता है और तो कोई प्रिय होता ही नहीं। जो हमसे अच्छी तरह बोलता है, जो हमारी वाह वाह करता है, वही प्रिय होते हैं। और क्या है? तो भगवान में ऐसा नहीं। अब भगवान में अगर भगवान में ऐसी चीज़ें हैं तो फिर तो भगवान का है कि इंसान ही तो बन गए। इसलिए अक्रूर जी भगवान की एक क्वालिटी बता रहे हैं, ये भगवान है। वरना भगवान इंसान एक ही बन गए। भगवान इन सबसे ऊपर उठ रहा है ना, छोटी छोटी चीज़ों से। मन मोटा होना या जो उनको यस में यस कर रहे हैं उनको फेवर करते रहना, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। न्यूट्रल है, समम सर्व उतिष्ठ, न्यूट्रल। और ये जो न्यूट्रल क्वालिटी है ये भगवान की महानता है। ऐसा नहीं कि वो न्यूट्रल है तो डेड है। कोई डेड वस्तु न्यूट्रल होती है ना, समान तो डेड ही होगी। अभी ना ये माइक मुझसे द्वेष करता है, ना मुझसे प्रेम करता है माइक, ये मरा हुआ है। भगवान मरे हुए नहीं है, भगवान लिविंग है, नित्यो नित्य नाम, चेतना चेतना नाम। बट उनमें ये दोष नहीं है, ये दोष नहीं है। वो सब पे समान रूप से कृपा करते हैं। ये तो कुछ नहीं कर रहा। भगवान भी के लिए भी भगवान भी स्पेशल प्रिय नहीं है या कोई द्वेष नहीं कर रहे या कोई फेवर नहीं कर रहे, बट कृपा करते हैं। दैट्स द आइडिया। दुश्मनों में भी कृपा, जो फ्रेंड्स हैं उन पे भी मर्सी होगी, सब में मर्सी होगी। भगवान के कांटेक्ट में आप आओगे तो आपको बेनिफिट ही होगा, लॉस नहीं हो सकता, फुल स्टॉप। क्योंकि भगवान कृपा के सागर है। भगवान को ना द्वेष करना आता है, ना अननेसेसरली किसी को चापलूसी करनी आती है। चापलूसी हो गया ना फेवर करना, जो मेरे में एसएमएस में करेगा, हाँ उसकी यार मदद कर दो यार, वो नहीं करते। उनके माइंड में केवल एक ही थॉट है, इस जीवात्मा का कल्याण कैसे हो, बस इसी थॉट से चलते हैं वो, तभी समान है वो। सो भगवान में दोष नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं दोष नहीं है। अब ये तो पहली दो लाइनें हो गई, ठीक है। न तस्य कश्चित दयिता सुहृतमो, भगवान के लिए स्पेशल कोई डियर नहीं है, कोई स्पेशल उनका फ्रेंड नहीं है, कोई स्पेशल प्रिय नहीं है, किसी से द्वेष नहीं करते, खत्म। इससे अक्रूर जी ने भगवान पे दोष हटा दिए। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रेयर अक्रूर जी? अक्रूर जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण बलराम को तो लेने जा रहे हैं वृंदावन में। और क्यों लेने जा रहे हैं? उनको अंदर पता है कि भैया बहाने से कि मार दे कंस। तो वो अपने माइंड में सोच रहे हैं यार कहीं भगवान, मैं ऐसा करने जा रहा हूँ कि भगवान मुझसे द्वेष तो नहीं करेंगे। यू सी, पहले तो मैं प्रिय था क्योंकि मैं भक्ति कर रहा था, और भगवान को तो पता ही अंतर्यामी है, और मैं ऐसे उनको यशोदा माँ या नंद बाबा व्रत से अलग करूँगा, वृंदावन वहाँ मथुरा लेके जाऊँगा, वहाँ पे वो प्लान करके मार देंगे, कहीं मेरे कि भगवान का मन मोटा होता नहीं हो जाएगा मुझसे। दैट्स द आइडिया। इसलिए अक्रूर जी भगवान को प्रे कर रहे हैं कि भगवान आप में ना द्वेष है, ना आप स्पेशल प्रे फेवर करते हैं, आप कभी आपका मन मोटाव नहीं होता, आप मेरे हृदय की बात जानते हैं। वो तो मैं बाहर से मुझे करना पड़ रहा है, वरना तो कंस मुझे मार देगा, मगर आप जानते हैं कि मेरे में भक्ति है और मैं आपके दर्शन ही करने आ रहा हूँ इस बहाने से, बाकी तो आपको पता है कि क्या करना है। यू सी द पॉइंट, इसलिए ये बोल रहे हैं। सो एक्चुअली इससे एक चीज़ पता लगती है, जो गीता का श्लोक नहीं, समम सर्वभूतेषु न मैं द्वेषोस्ति न प्रिय, मैं सबके लिए समान हूँ, किसी द्वेष नहीं करता, किसी को प्रिय, कोई प्रिय नहीं है। उस लाइन में आप ये लीला सोच सकते हो अक्रूर जी की। इसीलिए गीता के हर श्लोक के पीछे लीलाएं हैं, मगर वो आप तब तक कनेक्ट नहीं कर पाओगे जब तक आप स्मरण नहीं कर रहे होगे लीलाओं का। जब 24 घंटे स्मरण चल रहा होगा तब कनेक्शन दिखाई देगा, ओ हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। तभी हमने प्रैक्टिस बताई, प्रैक्टिस स्मरणम की करो, वरना गीता एक आपकी केवल एक सूखी सूखी सिद्धांत बन जाएगी, उसमें रस नहीं आएगा।
उससे सारी लीलाएं कनेक्टेड हैं। और दूसरी बात ये पता लगती है कि एक बहुत अजीब सी बात है, ये सेम श्लोक उपनिषदों में भी है, ऑलमोस्ट ऐसे ही। अक्रूर जी भी बोल रहे हैं, बट मूड अलग है। उपनिषदों में तो बस बता रहे हैं कि भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, कोई उनको प्रिय नहीं, समान है, न्यूट्रल है, फुल स्टॉप। यहां पे सिर्फ ये नहीं बता रहे, यहां पे बता रहे हैं एक भक्त ये भगवान को अर्पण कर रहा है। इसके पीछे भाव ये है कि अगर भक्त कभी कोई गलती करता है, और हो भी जाती है, आफ्टर ऑल इंसान ही है, जानबूझ के नहीं मगर हो जाती है, तो भगवान का मन मुटाव नहीं होगा आपसे, देखना। आइडिया ये है इसके पीछे। इसलिए भागवतम में आपको वही श्लोक लगेंगे, अरे यार गीता में वही है, यहाँ पे भी वही, ऐसा लगता है ना, रिपीट होते जा रहे हैं, क्या है, ये भी वही है, समान है, गीता में वही है, उपनिषद में वही है, बार बार कितना बार रिपीट करेंगे? रिपीट नहीं हो रहे, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में श्लोक आ रहे हैं, अलग अलग सीन में वही श्लोक आ रहा है। समझ गए, नहीं समझ गए? तो उसमें भाव लगे इसके पीछे। भागवतम भाव बता रही है कि भक्त इस भाव से भगवान को प्रेयर अर्पण कर सकता है। जब भी आप बुरी सिचुएशन में, आपका माइंड आउट है, आपका फॉल डाउन हो गया, आप गिर गए, उठ नहीं पा रहे, होता है ना, कमजोर पड़ गए, तो आप इस श्लोक को याद करो। सो आपको, हाँ ओके ठीक है, न द्वेषो अस्ति, कृष्ण द्वेष नहीं, कृष्ण का मन मुटाव नहीं होता किसी से। ठीक है, गिर गया मैं, अगर मैं दोबारा करूँगा भगवान भूल लेंगे, या भुला देंगे, या ध्यान नहीं देंगे उस पर, हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं तुम गिर गए तो हमेशा के लिए गंदा है साला, सड़ा हुआ बंदा गिर गया, ऐसा तो नहीं सोच। वो तो इंसान सोचता है, किसी का फॉल डाउन हो जाए, अरे फॉल डाउन हो गया देखो ना, हम इंसान सोचता है ऐसा, 15 साल बाद इसने ऐसा कर दिया, अभी ऐसे ही होना था इसके साथ, देखा ये क्या हो गया, सब फिर याद रखेंगे उसको, फिर वो ठीक भी हो जाएगा तब भी कहेंगे, तभी उसको देख के कहेंगे यार ये हुआ था इसका, देखा ना, घटिया है। ही डजंट थिंक लाइक दैट भगवान। सो यू सी, मूड इंपॉर्टेंट है। इसलिए श्लोक सेम हो सकता है मगर मूड कहीं हो सकता है, उसके पीछे भाव अलग अलग हो सकते हैं। गोपियां भी बोल रही हैं, वही तो है, कौन सा है, जयति जन्यवासु देव की जन्मवादो, क्या है, नहीं ये नहीं है, अंतरात्मदृक् कौन सा है, हाँ न खलु गोपिका नंदनो भगवान, हाँ एक जना बोल दे, क्या, न खलु गोपिका नंदनो भगवान अखिला देह नाम अंतरात्मदृक्। तो गोपी कह रही है भगवान, हे कृष्ण, आप नंद बाबा के पुत्र नहीं है, आप सबके जीवात्माओं के हृदय में रहने वाले परमात्मा है। ठीक है, आपका हो गया, तो गीता में भी है, वेदों में, इसमें क्या है, इसमें गोपियों का भाव है पीछे। गोपियां क्यों कह रही हैं, गोपियां कह रही हैं आप सबके हृदय में परमात्मा है, तो हमारे हृदय में भी तो है, आप हमारी दुख समझ लीजिए, आप गायब होकर हमें दुख दे रही हैं, प्रकट हो जाइए। दैट्स द भाव ये नहीं है कि वो बोल रहे हैं आप परमात्मा है, भाव ये है कि आप परमात्मा हैं तो समझते हैं हमारी दिल की बात, तो प्रकट हो जाइए। यू सी, ये फर्क है। इसलिए आपको भागवतम की सारी स्तुतियां सेम लगेंगी, है ना, सेम ही लगती हैं। वही कह रहे हैं भगवान आप सृष्टि करता है, आप परमात्मा है, आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, सब जगह पे सेम ही लगती हैं हमें प्रेयर्स, मगर सेम है नहीं, सेम नहीं है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं, सिंपल है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि वो पागल है, वो पागल है, वो पागल है, सेम है, सेम ही लग रहा है। और यार रिपीट क्यों कर रहे हो, रिपीट नहीं कर रहा मैं, या फॉर, चलो ये छोड़ दो, चलो ये पहले ही कर लेते हैं। सो मगर रिपीट नहीं है, क्योंकि मैं अलग अलग चीज़ बोल रहा हूँ। वो पागल है, ये किसी पागल को देख के बोल रहा हूँ। वो पागल है, ये मैं किसी ऐसे भक्त को देख के बोल रहा हूँ जो पागलपंती कर रहा है। तो असली में पागल नहीं है, वो पागलपंती कर रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पागल है ना। डिफरेंस हो गया, उसके पीछे भाव ये। और तीसरा स्टेटमेंट, वो पागल है, मैं किसी से प्रेम करता हूँ फिर बोल रहा हूँ वो पागल है,
उसके पीछे प्रेम है ना, मतलब उसने कुछ अच्छी चीज़ की है, कुछ ऐसी कॉमेडी वाली चीज़ की है कि खुश किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पागल है। वो पागल एक अच्छी सेंस में, ऐसा भी होता है ना, जब जब जोक करते हो फ्रेंड कोई बहुत हंसाता है, ए पागल है यार, ये पागल बना दिए ऐसे ही होता है। सो तीनों स्टेटमेंट सेम है बट मीनिंग अलग है, कॉन्टेक्स्ट मूड शेड देता है। जो भक्त का भाव ही प्रार्थनाओं को एक जीवन देता है, एक भाव। वो वरना प्रार्थना तो सेम ही लगेंगी, वो सिर्फ शब्द ही हैं, शब्द ही हैं वो। उस प्रार्थना में रंग डालने वाला भक्तों का भाव है। तब जब भगवान के पास प्रार्थना पहुंचती है तो उनको अलग अलग इफेक्ट पड़ता है उसका, समझ गए? सो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पे। ओके, सो ये पहली 2 लाइनें हो गई ना। अब नेक्स्ट लाइन ये है, तथापि भक्तान भजते यथा तथेत। तीसरी लाइन, फिर भी भगवान अपने भक्तों का भजन करते हैं जैसे वो करते हैं। यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सत्य भजाम्यहम्। सो अब ये क्यों है? भगवान न्यूट्रल है, समान है सबके लिए, कोई प्रिय नहीं, किसी से द्वेष नहीं करते, तो भक्तों के लिए स्पेशल, भक्तों को स्पेशल क्यों मान रहे? क्वेश्चन ही उठता है नहीं? तो वेल इसका तो आंसर यही है कि अगर इसका सिंपल आंसर है, एक फिलोसॉफिकल आंसर है, एक एग्जाम्पल है और एक फिलोसॉफिकल आंसर है। फिलोसॉफिकल आंसर क्या है सिद्धांत में, कि अगर आप भगवान को की उपेक्षा करोगे, भगवान आपकी उपेक्षा करेंगे। अगर आप भगवान को से को लेना देना नहीं, भगवान को आपसे को लेना देना नहीं, छोड़ देंगे। अगर आप भगवान के पास जाओगे, भक्ति करोगे, सेवा करोगे, तो भगवान आपकी सेवा करेंगे। नहीं, आप भगवान की हेल्प करो, सेवा करो, आपकी सेवा करें, सिंपल है। मगर क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों कर रहे हैं? अगर आप लोग भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान भी कुछ नहीं करते उनका, है ना? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे एक और वर्ड है, उपेक्षया भाव। भगवान किसी की उपेक्षा नहीं करते। उपेक्षा नहीं करते तो आप क्वेश्चन पूछोगे, यार इतने सारे लोग जो भक्ति नहीं कर रहे, उनकी तो उपेक्षा कर दी भगवान ने। उपेक्षा समझते हो ना, निग्लेक्ट। ठीक है, जो भक्ति कर रहे हैं उन पर ध्यान दे रहे हैं, जो भक्ति नहीं कर रहे उनको ऐसे ही छोड़ा हुआ। ये क्या बात हुई यार, ये तो फिर अजीब सी बात हो गई फिर से। मगर अजीब सी बात नहीं, अब सोच के देखो, एक्चुअली भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान उस व्यक्ति की स्वतंत्रता का आदर कर रहे हैं। आप इस एंगल से सोचोगे तो समझ आएगा। अगर वो भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, भगवान जानबूझ के उसकी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे, तो वो क्या बोलेगा? या मेरे जीवन में क्यों आ रहे हो? मैंने कब बोला हेल्प करने को? नहीं, गॉट द पॉइंट। तो भगवान उसकी स्वतंत्रता का आदर कर रहे हैं, इसलिए वो उपेक्षा नहीं है। भगवान किसी की उपेक्षा नहीं करते, भगवान तो हमेशा कृपा ही करते हैं। वो कृपा से सोच रहे हैं कि इसकी स्वतंत्रता का आदर करना ज़रूरी है। अगर इस स्वतंत्रता में मैं हस्तक्षेप करूँगा तो ये प्रेम तक कभी भी पहुँच नहीं पाएगा, इसका विवेक कभी नहीं बढ़ पाएगा, इसको सही गलत का कभी भी पता नहीं लगेगा, खुद से ये मेरी शरण में नहीं आएगा, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। तो उपेक्षा नहीं हुई ना, वो उपेक्षा अलग चीज़ हुई ना। उपेक्षा तो निगलेक्ट हो गया, ठीक है मैं इससे बात नहीं करूँ। ऐसे आश्रम में हूँ तो मैं आश्रम में सोचूं, यार ये कौन, मतलब मान लीजिए प्रद्युम्न, इससे बात नहीं करेंगे, बकवास। अब नहीं कर रहे इससे बात, सबसे कर रहे हैं, नहीं तो उपेक्षा हो गई ना। ये तो भगवान ऐसा नहीं कर रहे, भगवान ये नहीं कर रहे, ये मुझसे बात नहीं करता तो मैं इससे बात नहीं कर रहा, है ना? तो ये तो इंसान करता है ना, इसलिए बात नहीं कर रहा मैं क्यों करूं? ऐसे ही हम सोचते हैं ना, ये नहीं कर रहे हम क्यों करें यार, जो अपने में लेना देना तो हमें क्या लेना देना उसको, ऐसे ही सोचते हैं इंसान। भगवान ये नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे भाव अलग है। भगवान सोच रहे हैं कि भाई अब ऐसे प्रद्युम्न तो कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, भोगी लोग कुछ नहीं कर रहे मेरे साथ, ना सेवा कर रहे ना मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं कुछ करूं कि वो किसी तरह आगे बढ़े और उनको समझ आए कि सेवा करना ज़रूरी है। क्योंकि पापों में घुस गए मुझसे जोड़ के, तो पुण्य की तरफ बढ़े और पापों से हटें, उनकी बुद्धि विकसित हो। तो क्या करूँगा? तो उनकी स्वतंत्र इच्छा को छोड़ना, उनको सीखने देना पड़ेगा, है ना? जैसे माँ बाप है, माँ बाप बच्चे को तू ये कर वो कर, बिगड़ जाए, वो बच्चा बेकार मूर्ख बनता है नहीं बनता है, बार बार उसको बोलते रहेंगे। अच्छे पेरेंट्स क्या करते हैं? छोड़ दो, एक बार खुद डिसीजन लेने दो,
सीखने दो इसको। मम्मी कहती नहीं नहीं बता दो मुन्ने को, पापा कहें सीखने दो, छोड़ दो उसको, ऐसे ही होता नहीं होता है। तो वो कहते नहीं नहीं कुछ छोड़ दे इसको, खुद ही सीखेगा। सो वो उपेक्षा है, वो प्रेम है, वो समझे। इसीलिए भगवान जो है उपेक्षा नहीं करते। इसीलिए ऐसा लगता है कि भगवान भोगी हैं, उनको छोड़ दिया, जो भक्त हैं उन्हीं की ध्यान रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सेवा कर रहे हैं, वो सेवा नहीं कर रहे। उल्टा तो आप सोच ही सकते हो, मगर ऐसा नहीं है। और जो भगवान से प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा तो भगवान उनसे रेसिप्रोकेट, वो उनकी सेवा कर रहे हैं, वो उनकी सेवा कर रहे हैं, इसमें क्या गलती है? रेसिप्रोकेशन है नहीं। ये तो कोई भी अच्छा आदमी करेगा। आप किसी के लिए कुछ करो तो वो ऐसा नहीं है कि वो फेवरेट इसलिए कर रहे हैं, वो ऑब्लाइज फील, ऋणी अनुभव करते हैं। ये अलग चीज़ है। आपने मेरे लिए किया, यार ये है इसके लिए करेंगे, ये तो अपना बंदा है, ऐसा नहीं सोचते भगवान। सोचने इसने किया है मेरे लिए, मैं ऋणी हूँ, मुझे ऋण चुकाना है, ये धर्म है, ये अच्छा आदमी है। बिल्कुल मैकेनिक्स अलग हो गई, देख रहे हो, बिल्कुल अलग हो गया ये। इसलिए श्लोक में ऐसा बोल रहे हैं कि भाई देखो, ये थमाम प्रबध्यन्ते ताम सथे भजाम्यहम, वो भी यही है ना, जो मेरा भजन करेगा मैं उसका भजन करूँगा। कृष्णा तो ऐसे ही है, अपने बंदों को कर रहे हैं। नहीं, अपने बंदों को नहीं कर रहे हम ऋणी मान रहे हैं, इसलिए उनका ऋण चुका रहे हैं, बस। समझ रहे हो? सो देखने में श्लोक ऐसा लगता है, बट और इनफैक्ट जो वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो कमेंट्री लिखते हैं और ऊट पटांग लिख देते हैं। ये देखो ये क्या है, ऐसे है, भगवान ऐसे है, बाइबल द गॉड ऑफ बाइबल इज एंग्री गॉड, इज अ टायरेंट। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, क्या बोला था उसने, स्टेटमेंट भूल गया, मैं भूल गया स्टेटमेंट, भूल गया एग्जैक्ट। ऐसे ही बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान ने अर्जुन को बोला इन सबको मार दो। क्यों? क्योंकि वो भगवान के सामने मरेंगे तो मुक्ति मिलेगी। अधर्मी है तो उनको मारना ही है, बट एट द सेम टाइम उनके मन में कोई ग्रज नहीं कि अधर्मी है। पाप, हेट द सिन नॉट द सिनर, कृष्णा ये है, वो पाप से नफरत करते हैं, पापी से थोड़े ना। सो इनको मार दो। इनको मारने से क्या होगा? और पाप नहीं करेंगे, पहली बात है ना। दूसरी बात, भगवान के सामने पड़ेंगे तो मुक्ति, पाप बुद्धि से मुक्ति मिलेगी इनको, अच्छे घर में जन्म होगा तो अच्छे बन जाएंगे। बहुत अच्छा हो गया, देखने में लग रहा है मैं मार दो इसको। यू सी, अर्जुन को ये समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन कह रहा था भगवान इन्होंने हमारे साथ गलत किया, हम भी इनको मार दें। फर्स्ट चैप्टर में ये तो हो रहा है। नहीं हाँ, हम नहीं मारेंगे, इन्होंने कितना गलत किया हम टॉलरेट कर लेंगे। भगवान ने कहा ये तो चलो ठीक है, अच्छा है, तुम सहन कर लोगे, अच्छा आदमी हो, बट इससे भी ऊपर सोच है एक, इनको मार के इनका कल्याण ही हो रहा है और संसार का भी कल्याण हो रहा है, वो सोचो। और मेरे सामने मर रहे हैं ना, कोई तुम जंगल में थोड़ा लड़ाई कर रहे हो तो ये मुझे भी बीच में रखोगे तब समझ आएगा तुम्हें, तब तुम्हें समझ आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। यू सी द पॉइंट। अर्जुन बाद में समझ गया, हाँ ठीक है। गीता बहुत डीप है इस सेंस में देखोगे तो। सो दैट्स इट। तो अब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो कह रहे भाई कोई एग्जाम्पल दो इसका, यार समझ नहीं आ रहा। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कल्प वृक्ष का। लास्ट लाइन यही है ना कल्प वृक्ष की। सुरा ध्रुमो, ध्रुमो मतलब होता है, ध्रुमो क्या होता है? पेड़। आप ऐसे समझ सकते हो, ध्रुमों से ड्रम बनता है, ड्रम, मृदंग, जो पखावज लकड़ी का ही बनता है। तो ध्रुमो 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 ध्रम। सो ध्रुमो होता है पेड़, ध्रुमः। और सुरा मतलब देवता, सुरा ध्रुमा। सुरा ध्रुमा क्या है? देवताओं का पेड़, कल्प वृक्ष। वहाँ तो कल्प वृक्ष होते हैं ना, आप जो भी मांगोगे वो देगा। सुरो ध्रुमो यद्वत उपाश्रित अर्थदा। सो एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कल्प वृक्ष के पास अगर कोई अर्थदा, कोई पैसे मांगने जाए तो वो भगवान उसको, तो वो कल्प वृक्ष उसको पैसे दे देता है। ठीक है, जो मांगोगे वो दे देगा, कल्प वृक्ष वो ये अच्छा करके। तो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं वो कि देखो भाई एग्जाम्पल है सिंपल सा, वो तो खड़ा है, वो खड़ा हुआ है कल्प वृक्ष, अगर उसके पास वो नहीं जाएगा भिखारी के पास उसको देने के लिए, भिखारी उसके पास आएगा दे देगा। उपाश्रितः,
जो उस कल्प वृक्ष का आश्रय लेगा उसको मिल जाएगा, जो नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा, उसमें उसकी गलती है ना। तो आप बोलो भी कल्प वृक्ष के पास उसने मांगा पैसे, सोना मांगा, उसको मिल गया, देखो ये तो पार्शल है। पार्शल कैसे कहेंगे? पक्षपाती है। पेड़ थोड़ा ना पक्षपाती है, पेड़ तो खड़ा हुआ है, जो गया उसको मिल गया, जो नहीं गया उसको नहीं मिला, उसमें क्या करेगा वो? कोई कोई सड़क पे खड़े होके वो नहीं हलवा नहीं देते, कड़ा, पंजाब में वो बांट रहा है, क्यों भाई उसके पास गया उसने दे दिया, ये तो गड़बड़ है, हमें नहीं दे रहा, तू आ तो जा तब तो देंगे। पूरी दुनिया में ना घूमेंगे बांटने के लिए। सो वो क्या उसने पक्षपात कर रहा है? पक्षपात नहीं किया, क्या करें। सो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये ट्री न्यूट्रल है। आइडिया ये है कि उपाश्रिता, फिलॉसफी ये है कि जो भगवान का आश्रय लेगा, प्रयास करेगा आश्रय लेने का, उसको फल मिलेगा, जो आश्रय नहीं लेगा उसको फल नहीं मिलेगा। उपाश्रिता लिखा है, उपा प्लस आश्रय। आश्रय मतलब भगवान के पास जाएगा, और उपा मतलब प्रयास के साथ। जो प्रयास करेगा भगवान का आश्रय लेने की, भगवान के आश्रय मतलब पास जाने की, उसको मिल जाएंगी चीज़ें, वरना बाकियों को नहीं मिलेंगी। और क्या, सिंपल है, न्यूट्रल है। सो लाइक दैट। क्लियर हो गया? क्या कहते हो, क्लियर है? क्लियर है नहीं? क्लियर है, बट अभी भी एक क्वेश्चन है अटका हुआ है, मतलब गले में अटक जाता है ना कभी कभी क्वेश्चन, एक अटक जाता है कि यार अगर भगवान इतने न्यूट्रल हैं और कोई प्रिय नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर कल्प वृक्ष के समान है, तो कोई भावनाएं नहीं है क्या भगवान में? ये उसी एक अजीब सा है ना थोड़ा, मतलब डेफिनेटली ऐसा लगता है कि भगवान भक्तों का पक्षपात करते हैं, तो क्लियर है, लगता तो है ही। मतलब ऐसा नहीं है भक्तों ने सेवा की तो उन्होंने इतनी कर दी, ऐसा लगता नहीं, क्योंकि भक्त थोड़ी सेवा करते हैं, भगवान बहुत ज़्यादा कृपा करते हैं, इम्प्रपोर्शनेट है, सीधा लगता है नहीं, पक्षपात तो कर ही रहे हैं। जैसे राजा कहेगा भाई मैं पक्षपाती नहीं हूँ, मगर क्लियर लगता है कि वो अपने बच्चे और पत्नी के लिए है, स्पेशल मानता है उनको, है ना, क्लियर है ना, वो तो दिखाई देता है, कहेगा नहीं मैं पक्षपात नहीं करता, देखो, मगर है। ऐसे भगवान भी अपने भक्तों के लिए पक्षपात करते, एक स्पेशल जगह है उनके हार्ट में उनके लिए, और उनको स्पेशल का हेल्प करते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? बड़ी अजीब सी बात है ना। अगर हम सिर्फ ये मीनिंग लेंगे तो भगवान एक कोल्ड आदमी, न्यूट्रल, अजीब से बन गए ना। वो करेगा तो मैं करूँगा, नहीं करेगा तो नहीं करूँगा, ठीक है। वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हाँ मेरे हृदय में भावना है कि वो आगे बढ़े, मैं उसका आदर कर रहा हूँ, स्वतंत्र इच्छा की, ये सब सही है, मगर ये सब मर्यादा है ना। भोगी लोग सेवा नहीं कर रहे, ये क्या हो गया भैया? हैं? नहीं बैटरी खत्म हो गया आई थिंक। चलो सुन लो, अब खत्म ही हो गया, देखो भाई। खत्म, बैटरी खत्म हो गई। चलो ठीक है, सुन आवाज़ आ रही है। तो भगवान तो ये ठीक है, वो सेवा नहीं कर रहे तो हम उनकी हेल्प नहीं कर रहे। उपेक्षा नहीं है वो भोगियों की, वो इसलिए है कि मैंने बताया कि भगवान सोच रहे हैं उनकी स्वतंत्र इच्छा में मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। ये मर्यादा है ना। द्वेषी लोग हैं, उनसे मन मोटायो नहीं, उनको हम किसी तरह सही रास्ते पर लाएंगे, ओके गुड। मगर ये धर्म की भाषा है, प्रेम की भाषा नहीं है, क्योंकि प्रेम में तो पक्षपात होता ही है। प्रेम का स्वभाव ही पक्षपात करना है नहीं कि एक राजा अपने बच्चे और वाइफ से प्रेम करता है, उस पर पक्षपात करेगा ही करेगा, प्रेम होता ही ऐसा है। तो अगर आप सारे आंसर दे दो कि भगवान पक्षपात नहीं कर रहे, उसके पीछे ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, आंसर है, तो प्रेम खत्म हो गया। क्लियर हो गया नहीं हो गया? धर्म पिक्चर में आ गया, प्रेम खत्म हो गया। मगर भगवान कौन है? प्रेम के ही सागर तो है, तो आपने मेन चीज तो निकाल दी। इसलिए सारे आचार्य कह रहे हैं ये जो अक्रूर जी के जो प्रेयर्स है ये ठीक है, मगर हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं है। एक प्रॉब्लम है इन इस प्रेयर में, इसमें प्रेम खत्म हो रहा है। तो क्या करें फिर? प्रॉब्लम समझे नहीं समझे? एक्सप्लेनेशन तो हमने दे दी, मगर वो एक्सप्लेनेशन है, प्रेम नहीं है वो।
वो भावनाएं हैं मगर वो धर्म मर्यादा की भावनाएं हैं, प्रेम की नहीं है। मगर कृष्ण के हृदय में प्रेम नहीं है तो फिर तो भगवान प्रेम कृष्ण क्या है फिर, स्पेशली कृष्ण। तो इसलिए सारे आचार्य एक डिफरेंट मीनिंग देते हैं। वो कहते हैं देखो भी हमें पेड़ का एग्जाम्पल तो सही नहीं लगा, ठीक नहीं, क्योंकि पेड़ के एग्जाम्पल से भगवान चलो भावना शून्य तो नहीं मगर प्रेम शून्य तो हो गए, है ना, तो हमें ठीक नहीं लगा। तो अब वो इसलिए वो तीन एग्जाम्पल्स और दे रहे हैं। तो पेड़ का एग्जाम्पल नहीं दे रहे, क्यों पेड़ का एग्जाम्पल दे रहे हैं यार, सही नहीं है, क्योंकि पेड़ क्या है, पेड़ तो रोबोट की तरह आपने मांगा तो दे दिया, नहीं दिया, अजीब सा एग्जाम्पल है ना। तो उन्होंने कहा ये एग्जाम्पल हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते भगवान के केस में। एक हो सकता है एग्जाम्पल आइडिया देने के लिए मगर एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है भगवान के केस में। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें, और वैसे भी पेड़ क्या करता है, आप कल्पवृक्ष से कुछ मांगो मुझे पिस्तौल देगा, दे देगा। अब इसमें और प्रॉब्लम हो गई इस एग्जाम्पल में, तो ये तो गड़बड़ हो गया कि कृष्णा से अगर गलत चीज़ मांगो कृष्णा कभी नहीं देंगे। चैतन्य चरितमृत में आ रहा है ना, मैं कभी नहीं दूंगा। तो पेड़ का एग्जाम्पल गलत हो गया, इसलिए आचार्यों ने कहा एक गलत एग्जाम्पल है। एक बिल्कुल अंडर ग्रेजुएशन एक नर्सरी के बच्चे के लिए ठीक है समझाने के लिए, भोगी लेवल पे ठीक है, मगर भक्तों के लिए आंसर जमता नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको। इसलिए उन्होंने, और अच्छा दूसरी बात ये भी है, पेड़ अगर कल्पवृक्ष से कहो, मतलब पेड़ के एग्जाम्पल में 3 प्रॉब्लम हो गई। पहली प्रॉब्लम क्या है, एक तो जो मांगोगे दे देगा, मतलब कोई है ही नहीं, भावना ही नहीं है, डेड है। दूसरी गलत चीज़ मांगो तब भी दे देगा, कृष्ण ऐसे नहीं करेंगे। तीसरी एक प्रॉब्लम ये है कि अगर पेड़ से आप कहो कि तू अपने आप को दे देगा, कैसे देगा, ये इच्छा कैसे पूरी होगी। और कृष्ण के साथ ही हो सकता है, कृष्ण अपने आप को ही दे देते हैं, भक्तों को नहीं। तो इसलिए पेड़ में बड़ी प्रॉब्लम है। पेड़ के एग्जाम्पल में प्रेम नहीं है कहीं, मैक्सिमम से मैक्सिमम धर्म है, आपने दिया हमने दिया, ऋण है आपका, प्रेम है ही नहीं। इसीलिए कह रहे हैं हम भैया हम पेड़ का एग्जाम्पल नहीं मानेंगे हम। तो क्या करोगे फिर, तो वो कहते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल देंगे क्रिस्टल का। अगर आपको कोई एग्जाम्पल ही लेना है तो आप हीरे का एग्जाम्पल लो। हीरा क्या है, हीरा जो होता है वो तो कलरलेस होता है ना हीरा, मगर आप रेड लाइट छोड़ो तो रेड बन जाएगा, ग्रीन तो ग्रीन, और ब्लू तो ब्लू, और कोई लाइट नहीं तो कुछ नहीं है, फिर ऐसे ही दिखाई देगा। बस एग्जैक्टली वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भगवान में कोई भी ऐसा द्वेष या कोई भी पक्षपात नहीं कर रहे वो, मगर भक्तों के प्रेम से वो ऐसा बन जाते हैं, क्योंकि भक्त पक्षपाती हैं इसलिए वो पक्षपाती हो जाते हैं। भक्तों की भक्ति जब भगवान हीरे पे पड़ेगी तो हीरे में भी वो रंग चढ़ जाएगा। तो भक्तों में क्या है भगवान के लिए, पक्षपात है। अपने घर को छोड़ के, अपने फ्रेंड्स को छोड़ के, अपनी सोसाइटी को छोड़ के किसको फेवर कर रहे हैं, भगवान को, वही रंग भगवान में चढ़ जाएगा। इसलिए भगवान की जो समान जो गुण है रहने का वो खत्म हो जाएगा। हीरा तो अपने में तो वाइट ही है मगर रंग के साथ रंग चढ़ा है, तो भक्तों के साथ रहने से ऐसे बन जाते हो। ये एक्सप्लेनेशन है, दैट्स अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। नहीं, इसीलिए कृष्णा जब राधा के साथ होते हैं अलग ही बन जाते हैं, क्योंकि राधा का रंग चढ़ जाता है उन पे। तभी तो ड्रेस क्या पहनते हैं, येलो, ये राधा का येलो रंग है, दिखाने उनका रंग चढ़ा हुआ है मुझ पे। जब उनके साथ होंगे तो राधा रानी कौन है, कृपा की अवतार है। जब साथ होंगी तो कृष्ण का जजमेंट लूज हो जाएगा, न्याय छोड़ के कृपा आ जाएगी। ऐसे भक्त जब भक्ति करते हैं सारे लोग, तो वो कहते हैं कृष्णा आप ही सब कुछ है, संसार कुछ भी नहीं है मेरे लिए, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा, मैं उनके लिए कुछ नहीं करूंगा। तो भगवान भी ऐसा सोचने लगे, मैं तेरे लिए करूंगा, किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा। ये उसी भक्तों की भक्ति डिफाइन करती है भगवान कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यथामाम प्रपद्यन्ते, वही है बस। भक्तों की वजह से भगवान चेंज हो जाते हैं। भक्ति इतनी पावरफुल है कि भगवान चेंज हो जाते हैं। और वैसे भी अब आप कहोगे यार मगर इसमें प्रॉब्लम है एक, चलो प्रेम तो आ गया पिक्चर में, आ गया ना प्रेम, भगवान भक्तों के प्रेम से भगवान के हृदय में प्रेम आ गया,
और वो पक्षपात करने लगे। बट इसमें एक दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई। अगर वो पक्षपात करने लगे तो वेद झूठे हो गए, क्योंकि वेद तो कह रहे हैं वो न्यूट्रल है फिर उसको कैसे बैलेंस करेंगे? वेद झूठे नहीं हो सकते, वो तो सनातन है। तो कह रहे हैं नहीं झूठे नहीं हुए, क्योंकि वो पक्षपात कर रहे हैं। वो ब्लेम किस पे आया? वो ब्लेम किस पे आया? वो भगवान पे नहीं आया, वो भक्ति पे आ गया। भक्ति के प्रेजेंस, भक्ति के साथ में रह के वो पक्षपात हो रहा है। अपने में नहीं हूं मैं क्या करूं यार, रंग चढ़ गया, मैं क्या करूं? तो शराब पिला दी, नशा आ रहा है, मैं क्या करूं? मेरी गलती क्या है? शराब उतरेगी तो ठीक हो जाऊंगा मैं बस ये है। भक्ति की शराब चढ़ जाती है ना, भक्तों के हृदय में भक्ति होती है, उसकी शराब भगवान के माइंड में चढ़ जाती है, तो वैसा बन जाते हैं। मगर असली में नहीं। वो कह रहे हैं मैं असली में थोड़े ना, असली में तो न्यूट्रल हूं मैं। वो चढ़ गए, मैं क्या करूं? इसलिए वे झूठे नहीं हुए। भगवान पक्षपाती नहीं है, भक्ति की शक्ति से वो पक्षपाती बन रहे। इस तरह से सब बैलेंस हो गया। नहीं, वेद भी सच हो गए और प्रेम भी आ गया, पक्षपात भी हो गया, सब सेट हो गया। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है क्रिस्टल का, इसलिए वो क्रिस्टल का एग्जाम्पल दे रहे हैं। सो इसीलिए भगवान का गुण है भक्त वात्सल्य। नहीं, वो भक्त वात्सल्य कैसे, किस भक्त, भगवान भक्तों पे स्पेशल कृपा करते हैं ना, भक्त वात्सल्य। तो उस भक्त वात्सल्य गुण का कारण कौन है? भक्त। भक्त में जितनी भक्ति होगी उतना भगवान का भक्त वात्सल्य होगा। भक्त जितना भगवान का पक्षपात करेगा, भगवान उतना ही पक्षपात करेंगे भक्त का। बस अगर आप कहोगे नहीं अभी भी संसार इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, भगवान आप भी, तो भगवान भी कहेंगे ठीक है, ओके, पूरी तरह नहीं है ना, तो ठीक है, तुम्हारी हेल्प करना भी इंपॉर्टेंट है, मगर और भी चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे पास। अगर आपको संसार इंपॉर्टेंट है ही नहीं, बकवास है, छोड़ दो, भगवान आप ही हैं, तो भगवान कहेंगे सब बकवास है, तुम ही हो मेरे लिए, सारी लीला एक साइड में तुम हो। यू सी, भक्त की भक्ति से डिफाइन हो रही है भगवान की इंटरैक्शन। भगवान जो भक्तों के साथ जो डीलिंग कर रहे हैं वो आप पे डिपेंडेंट है, इसलिए गेम आपसे शुरू होता है, भगवान से शुरू नहीं कर। भगवान में तो सब है ही, आप में जितनी भक्ति हो उतना एक्सेस कर सकते हो, अगर भक्ति नहीं तो एक्सेस नहीं होगा। सिंपल है भाई, ऐसे ही। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, बस खत्म हो गया। ब्यूटीफुल वर्ड्स नहीं? एक बार जाके आप ना सोचना इस पे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना, कुछ कहना? ठंड है, कुछ कहना? पक्षपात है, दिमाग खराब है। सुहृदम मतलब कृपा कर रहे हैं सब पे, तो नेचर हो गया नहीं भगवान? हाँ तो नेचर है, इसमें न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल ही तो है, ये नेचर ही तो है, सब पे न्यूट्रल है, सब पे कृपा करते हैं, यही तो बताया हूँ मैं। दुश्मनों पे भी, दोस्त पे भी, सुहृदम सर्वभूतानाम। जो भगवान से द्वेष कर रहे हैं वो तो भगवान के पास जाना नहीं चाहते, लेकिन आपने बताया ना कि वो सीखने दे रहे हैं कि वो वो भी कृपा है, कि वो प्रेम तक पहुंचेगा, ऐसे ही पहुंचेगा, ऐसे ही करेगा, संसार कोई के दुख तरीका ही भोग नहीं के। है। कि ज़्यादा छेड़ाछाड़ी करेंगे तो वो एंटी हो जाएगा भगवान के। तो इसमें न्यूट्रल कैसे है भगवान? न्यूट्रल ही तो है प्रभु, ये क्या कह रहे हो आप? न्यूट्रल कोई पत्थर थोड़े ना बन गए। न्यूट्रल सब पे समान रूप से कृपा कर रहे हैं, समान हो गए ना। अच्छा, बस क्या भगवान का नाम लेते हैं, लेते तो हम भगवान का नाम लेते हैं ना, तो इसका मतलब हम दास्य भाव को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले कुछ समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन। उपनिषद वेद भगवान का नाम डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली बोलते हैं। हाँ, हम लोग मगर हमें ऑर्डर है हमारे आचार्यों का, इसलिए हम लेते हैं। ऑर्डर भी तो करना है फॉलो, ये पॉइंट है। तो हमारे परंपरा का ऑर्डर है, महाप्रभु का ऑर्डर है, नाम लो, तो हम लेते हैं, बट विद फुल रिस्पेक्ट। अगर ऑर्डर नहीं होता तो नहीं बोल सकते थे, तो फिर तो हम इनडायरेक्टली बोलते तस्य तत्, वही उपनिषदों की भाषा।
हमें ऑर्डर आ गया ना, तो ऑर्डर की स्ट्रेंथ पे कर रहे हैं हम, तो पाप नहीं है। अच्छा, हम क्या गलत नहीं रिस्पेक्ट कर रहे हैं प्रभु जी? रिस्पेक्ट कैसे कर रहे हैं भगवान के नाम? है रिस्पेक्ट क्या कर रहे हैं, मतलब रिस्पेक्ट ही तो, हरे कृष्णा अपनी सेवा में लगाओ, रिस्पेक्ट ही तो है। आप महान है, मेरे अपराध माफ कर दीजिए, रिस्पेक्ट ही तो है, और क्या है ना। भगवद गीता में जो श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो भक्त ने पक्षपात किया तो भगवान ने पक्षपात किया, तो ये तो समझ में आता है। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं जो द्वेष करते हैं भगवान से, भगवान उनकी फिर भी हेल्प करते हैं, तो देखा जाए तो वहाँ पक्षपात नहीं किया, वो लग रहा है, ये तो पक्षपात नहीं लगा, क्योंकि वहाँ भक्त कर ही रहा है भगवान के लिए पक्षपात। तो भगवान सब पे कृपा कर रहे हैं समान रूप से, बस इसमें पक्षपात क्या है। आप मेरे कोई पास है, द्वेष आपको भी कर रहा है फिर भी इसको कर रहा है। तो क्या हुआ, आप मेरे पास है, मैंने आपको हेल्प की, ये आया उसकी हेल्प की, मेरा दुश्मन आया मैंने उसको हेल्प की, तो सेम तो हो गया। मैं सबकी हेल्प कर रहा हूँ। तो मेरे हार्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ ना। आप भगवान, आप एक व्यक्ति के एंगल से सोचो तो समझ आएगा। आप एक सिनेरियो से सोचोगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। मान लीजिए कोई साधु है, उसके पास जाएगा कोई, उसका दोस्त, कृपा ही करेगा ना, हेल्प करेगा। कोई दुश्मन जाएगा, उसकी भी हेल्प करेगा। तभी तो साधु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। हाँ, तभी तो समान ही तो है वो, तभी तो कर रहे हैं। उसके हार्ट में किसी के लिए मनमुटाव नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि स्पेशल उसने अपने फ्रेंड की ज़्यादा हेल्प कर दी, नहीं, तेरी भी हेल्प, तेरी भी हेल्प, तेरी भी हेल्प, तेरी भी हेल्प, ठीक है, सभी की मैं करता हूँ, समान हो गया। अभी हमारे अंदर भगवान का प्रेम नहीं है, अभी भगवान के लिए हमारे प्रेम नहीं है, तो भगवान अभी हमारे जो प्रकट करेंगे वो धर्म के अनुसार करेंगे ना। अभी धर्म के अनुसार चलेगा, अभी पूरी तरह नहीं चलेगा, क्योंकि प्रेम है ही नहीं। मगर प्रेम के रास्ते पे हैं तो भगवान हेल्प करते रहेंगे, अलग से रास्ते पे तो है ना, गोल तो है ना हमारा, तो स्पेशल हेल्प होगी। ये रास्ते पे हम, इसलिए हो जाती। क्या कह रहे हो? हेल में भगवान की क्या कृपा है? हेल में कृपा है? हेल में क्या कृपा नहीं है, मतलब जो लोग सुधर ही नहीं रहे उनको क्या करेंगे, पीटेंगे तो सही। पेरेंट्स क्या करते हैं जो बच्चे नहीं सुधरते, पीटते हैं। जो पेरेंट्स पीटते नहीं वो तो बिगाड़ रहे हैं अपने बच्चों को, पिटेगा वो। मगर अगर पिटते पिटते उसके माइंड में एक बार भी विचार आया कि मैंने गलत किया था, मैं सुधरूंगा, खत्म, वहीं हेल खत्म, इमीडिएटली उसको अच्छा जन्म मिल जाए। ऐसा नहीं है कि वो सुधर रहा है फिर भी पिटता जा रहा है, ऐसा नहीं होता। उसने एक बार भी भगवान का नाम बोल दिया, हेल वहीं खत्म हो जाएगा, विष्णु नारायण, क्योंकि वहीं तो लाना चाहते हैं, कोई फालतू में थोड़ा ना कर रहे हैं। तो कुछ जीवात्माएं, करोड़ों इनफाइनाइट जीवात्माएं, बहुत सारी जीवात्माएं सुधरती नहीं, मानती नहीं, रास्ते पे आ ही नहीं रही, बल्कि पाप भी कर रही, दूसरों को भी तंग कर रहे हैं। उनका क्या करोगे? तुमको डालना पड़ेगा ना कहीं। मतलब चलो खुद का बिगाड़ लें, दूसरों को भी टेररिस्ट और ये टॉर्चर कर रहे हैं, साइकोपैथ, क्या करोगे उनका? वो कैसे सुधारोगे? साइकोपैथ है वो, तो सही रास्ते पे आ ही नहीं सकता ना भगवान, वो तो काटेगा गला। तो भैया उसको नीचे आके पिटवाना पड़ेगा, फिर उसको बताएंगे क्यों पिट रहा है तू, फिर चांस है चेंज होने की। वो लास्ट रिजॉर्ट है, लास्ट, पहले ऐसा कभी नहीं होता। बट अगर मैं यहाँ अपने भक्ति लाइफ में हम लोग एग्जांपल ले लें, तो मान लो अगर कोई ब्रह्मचारी है और इवेंचुअली उसका बहुत ख़राब ही फॉल डाउन हो गया कि उसने वैष्णव अपराधी ये कर दिया, नॉट एक्सट्रीम बट कुछ लेवल पे कर दिया, तो उसको तो सीधा हेल ही है ना। ऐसा नहीं है ब्रो, आप कंप्यूटर हो ना, आप कंप्यूटर जनरेशन के हो। ये किया टक, ये किया एंटर ऐसा नहीं है, वहाँ पे बहुत कुछ, वो मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट कॉर्पोरेट मैनेजमेंट नहीं है, वो एक पर्सनल मैनेजमेंट है। तो ऐसा नहीं है अपराध, उसको पहले पूरी लाइफ चांस मिलेगा उसको हटाने का। उसको भगवान चांस देंगे, बुद्धि देंगे, इंस्ट्रक्शंस आएंगी, कहीं ना कहीं से हिंट देंगे कि तुम गलत हो सकता है इसी लाइफ में दुख भी मिल जाए, को समझ आए यार मैंने क्या किया है, पूरी चांस मिलेगी।
फिर एंड में हेल भेजेंगे और बोल के भेजेंगे तुझे चांस जीती, मगर तू नहीं समझा इसलिए भेज रहे हैं। और वो भी तब भेजेंगे जब वो खुद बोलेगा हाँ मुझे भेज दो, मैं तो आप सही कर रहे हो। जब तक आप नहीं बोलोगे मैं आप सही कर रहे हो तब तक भेज नहीं सकते हो। उसको पूरा दिखाएं, फिर उसको कन्विंस करेंगे, पूरा दिखाएंगे उसको तूने क्या किया था, और जो उसने किया था, जैसे मान लीजिए उसने जब ऐसे अपराध किया था, जो उसके साथ फिर कुछ दुख हुआ होगा उसको, है ना, वो दुख फील कराएंगे उसको, देख तूने किया था उसको कैसा लगा, फिर उसकी लाइफ में क्या हुआ, इससे कबाड़ा हो गया, तूने क्या करा, तो उसको सब फील होगा, ये होगा यार मैंने गलत नहीं, जब फील होगा तो दुख होगा ना, मैंने गलत किया सब, नहीं खुद ही कहेगा नहीं मैं, आप ठीक करें बस खट। ऐसे नहीं होता। तो मान ले एक पर्टिकुलर सिन है, एक तो डिवोटी करता है वो सिन, और एक बाहर संसार का आदमी जो अभी भक्ति में नहीं आया है वो करता है, तो भगवान दोनों को अलग तरह से डील करेंगे। अलग तरह से डील होगा। जो भक्ति में करेगा पाप जानबूझ के, सेम सिन पर, हाँ जानबूझ के करे, नहीं सेम उसमें भी फ़र्क है, जानबूझ के करेगा तो फिर तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। हाँ गलती से हुआ है, ग्लानी हुई तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी ज़्यादा, ग्लानी हो गई ख़त्म ही हो गया। भोगी ने जो पाप किया उसको नॉलेज ही नहीं है तो फिर उसको फिर एक चांस मिलेगा, उसको वार्निंग देके छोड़ेंगे, सीधा हेल में नहीं भेजेंगे। वो गया उसको बोलेंगे देख तूने किया था गलत था, अब तुझे अगला जन्म देंगे उसमें सुधर जा। कहेगा हाँ ठीक है, और तुम्हें चांस भी देंगे, गीता के कांटेक्ट में आओगे तुम ले लेना, हाँ ठीक है ले लेना, वापस भेज देंगे। अच्छा ये सब बेस है कृपा, बेस कृपा है, चाहे भगवान हो, चाहे यमराज हो, चाहे महाजन हो, चाहे देवी देवता हो, बेस न्याय नहीं है। न्याय सही दिशा में जाए इसलिए कृपा होती है। बट ये फिर ऑल थ्रू आउट सेम है, जैसे एब्राहमिक रिलीजन में वहाँ तो जजमेंट का ही, वहाँ तो फिर ना कोई फीमेल काउंटर। कहाँ पर? एब्राहमिक रिलीजन में नहीं, वहाँ पे भी सब यही है, सब मिस्टेक्स यही बोलते हैं। वो तो वेस्टर्न फिलोसफर्स ने उसको बोल के ऐसा बना दिया है, फैनेटिक्स ने ऐसे बनाया है कि नर जाओगे ना, ऐसे थोड़े ना होता है। तो तभी तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, तभी तो कहते हैं यार इफ गॉड इज सो मर्सीफुल व्हाई ही इज अ टायरेंट, व्हाई ही इज सो एंग्री। समझ ही नहीं आता उनको। और क्रिश्चियंस भी ऐसे हैं, यू विल गो टू हेल इफ यू डोंट एक्सेप्ट क्राइस्ट, यू विल गो, सब उल्टा फुल्टा हो गया है ना, उनको समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। हमारे यहाँ ठीक है, जिसको हमारे यहाँ भी चलो ऐसे ही है, मगर जिसको समझ है उसको समझ है। ऐसे थोड़े ना आप हेल में चले जाओ, किसी को पता ही नहीं क्राइस्ट के बारे में, हेल में थोड़े ना चला जाएगा वो, उसको पता ही नहीं। उसको एक चांस देंगे, उसको पूरा सब कुछ हेल्प मिलेगी, उसको सुधरने का मौका देंगे सब, फिर भी नहीं हुआ तब हो सकता है शायद फिर भी कोशिश करेंगे कि ना जाए। फर्स्ट पेरेंट्स का सबसे पहला एजेंडा क्या है कि बच्चे को पीटना ना पड़े। क्या उनका मन करता है? उनका नहीं करता। वो 1000 चीज़ें करेंगे, पिटे ना ठीक हो जाए। जब लास्ट कुछ रिजॉर्ट नहीं होगा, जब 10 बदमाशी कर देगा, सुनी नहीं रहा, तब भी माँ नहीं पीटेगी। कौन पीटेगा? फादर पीटेगी। माँ तो फिर भी नहीं पीट सकती। ये है वहाँ पर, है ना। तो हमें जो दुख आ रहा है लाइफ में वो ऐसे नहीं आ रहा कि हमने कुछ गलत किया आ गया। हमने बहुत बार वो चीज़ें गलती की हैं। हमने गलत किया होगा, हमें चांस दिया होगा सुधरने का, इमीडिएटली थोड़ा ना दुख मिलता है। वो फिर किया होगा, फिर चांस, फिर भी हम करते जा रहे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा ना, फिर आता है दुख। क्योंकि जब आप गलत करते रहो तब इतना डीप इम्प्रेशन पड़ जाता है अंदर हार्ट में, हैबिट बन जाती है, आप ऐसे ही गंदे बन जाओगे, फिर कुछ करना पड़ता है। वरना ठीक है, ऐसे ही चेंज हो जाए तो ठीक है, अच्छा है, क्यों देना है दुख। कोई उनको शौक थोड़े ना ऊपर देवताओं को कि इंसानों से बदला निकालेंगे। या हमारा न्याय, वो तो न्याय कॉर्पोरेट वाला है, नहीं हायर फायर, गलती हुई ठीक है, क्या लॉस्ट। फिर क्या है, फिर वो क्या किंगडम है, वो फिर क्या उनमें दैवी गुण है, बताओ। हो गया ना, सही है ना। ऐसे ही है, वो पिक्चरों में सब गलत दिखाते हैं, सब बकवास। ओके ठीक है, क्या कह रहे हो? तो ये जो त्रायते महतो भयाते, ये रेसिप्रोकेशन पे बेस्ड है। ये थोड़ा सा चल रहा है तो भगवान महान भाई से पक्षपाती कर रहे हैं भगवान।
फिर इसको अगर उससे कनेक्ट करें, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो कैसे हार्मोनाइज करेंगे इसको? किससे कनेक्ट करें? ये यथा माम प्रपद्यन्ते। अरे पक्षपात कर रहे हैं ना यार, प्रेम है ना, कर तो दिया, पूरा लेक्चर ही इस पे हार्मोनाइजेशन है। ये तो प्रेम के एंगल से हम समझ रहे हैं ना कि पक्षपात, बस ऐसे ही समझना और पड़ेगा, और धर्म कोई के एंगल तरीका से ही नहीं, देखें। और कोई तरीका ही नहीं को समझने का, अच्छा अच्छा। कोई तरीका नहीं। भगवान की शरण लेओगे उसकी कृपा नहीं मिलेगी, गलत स्टेटमेंट है इन टेक्निकली। भगवान की जो शरण लेगा उसको कृपा मिलेगी, नहीं, ये रॉन्ग है। अगर रियली में अब देखना चाहो तो भगवान तो कृपा पहले ही दे रहे हैं, जो शरण लेगा उसको एक्सेस कर पाएगा, ये स्टेटमेंट है। या आपकी शरणागति ही उतनी कृपा प्रकट कर पाएगी भगवान के हृदय में। समझ गए ना, थोड़ा डिफरेंस है इसमें। आई तो किया। अब ले ही नहीं पा रहे, क्या करें? धूप तो आ रही है बाहर, मत बैठो, तो आपकी प्रॉब्लम है ना। ओके, सो हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।